नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जब नी का कार्टिलेज घिस जाता है उसके अंदर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जिसके अंदर कार्टिलेज रीजनरेशन करना पड़ता है, उसमें स्टेम सेल्स भी यूज़ होते हैं और पीआरपी या एसीपी भी यूज़ होता है। तो आखिर स्टेम सेल थेरेपी और पीआरपी थेरेपी में क्या डिफरेंस है, कौन सा सुपीरियर है, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और नी में पेन आने लगता है उसको बोलते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब जो नी के ऊपर का जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे हमारा घिसने लगता है। उस घिसावट को दोबारा रीजनरेट करने के लिए बहुत सारे रीजनरेटिव क्लिनिक्स क्लेम करते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल थेरेपी करने से आपका कार्टिलेज वापस आ जाएगा। बहुत सारे रीजनरेटिव क्लिनिक बोलते हैं कि नहीं, पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या एसीपी ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा, इससे आपके कार्टिलेज को वापस रीजनरेशन मिलेगा। तो आखिर इन दोनों ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। तो स्टेम सेल दोस्तों हमारी बॉडी के वो सेल्स हैं जो किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये हम अपनी बॉडी से मोस्टली 3 जगह से निकाल सकते हैं। पहला है बोन मैरो से, सो इलाइक क्रेस्ट से निकाले जाते हैं। दूसरा आपके फैट सेल से निकल सकते हैं। तीसरा निकलता है एम्बिलिकल कॉर्ड से। एम्बिलिकल कॉर्ड से जो स्टेम सेल निकलते हैं वो तो अगर आपके बचपन में अगर आपके पेरेंट्स ने अगर स्टेम सेल प्रिजर्व कर रखे हैं तो वो काम आ सकते हैं। अदरवाइज़ जो मेनली जहाँ से हम स्टेम सेल निकाल सकते हैं एडल्ट्स के अंदर वो हैं फैट, एडिपोज टिश्यू या फिर इलाइक क्रेस्ट या जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, इसमें कन्वर्जन की पावर होती है, मतलब ये सेल्स किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इन सेल्स को जब आप प्रिपेयर करते हैं उसके बाद आपके नी में इंजेक्ट करते हैं तो कहा जाता है कि कार्टिलेज रीजनरेट करता है। डेफिनेटली कार्टिलेज रीजनरेट करता है। पीआरपी इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एसीपी इज़ ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। तो पीआरपी का ही अपग्रेडेड फॉर्म है एसीपी। इन दोनों के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं और कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जिसको होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स। ये आपके ब्लड से बनता है। आपके ब्लड को एक स्पेशल वायल में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें से प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकाल लिए जाते हैं। इसके अंदर भी रीजनरेशन की पावर होती है। ये भी जब हम नी में इंजेक्ट करते हैं तो अपने कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं। क्या कोई स्टडी ऐसी है जिसने इन दोनों को कंपेयर किया है? तो हाँ दोस्तों, एक स्टडी है जिसमें बहुत सारी स्टडी है जिसने इन दोनों ट्रीटमेंट को कंपेयर किया है। किसी भी स्टडी में ये प्रूव नहीं हुआ है कि स्टेम सेल सुपीरियर है, मतलब स्टेम सेल्स और एसीपी दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल इक्वल आते हैं। तो स्टेम सेल्स करने के लिए थोड़ा बड़ा सेटअप चाहिए। स्टेम सेल्स एक्सपेंसिव होते हैं, उसके अंदर पेन ज़्यादा होता है क्योंकि जो डोनर टिश्यू है जहाँ से हमने स्टेम सेल निकाले वहाँ पे भी मॉर्बिडिटी होती है। दूसरा, काफ़ी बड़ी मशीन्स चाहिए स्टेम सेल्स बनाने के लिए, तो स्टेम सेल्स पेनफुल और एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। वहीं अगर हम एसीपी की बात करें तो वो पेनलेस होता है, सिर्फ आपके 20 ml ब्लड से बन जाता है और वो एक्सपेंसिव भी नहीं होता क्योंकि उसकी बनाने की कॉस्ट कम होती है, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, फटाक से बन जाता है विदिन 5 मिनट्स टू 8 मिनट्स। एंड रिज़ल्ट ये कहता है कि दोनों ही ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, दोनों ही ट्रीटमेंट बराबर है। स्टेम सेल सुपीरियर नहीं है और पीआरपी इन्फीरियर नहीं है, तो दोनों के रिज़ल्ट इक्वली हैं। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो पीआरपी या एसीपी एक बेटर ऑप्शन है। इसका आपको साल में 1 इंजेक्शन लगवाना पड़ता है दोस्तों। मोस्टली पेशेंट साल में 1 बार ये इंजेक्शन लगाते हैं और हल्का सा कार्टिलेज उनका रीजनरेट हो जाता है, पेन कम हो जाता है और आप आराम से अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ नी रिप्लेसमेंट। पर अगर आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 की है या बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों ये दोनों ही ट्रीटमेंट काम नहीं करते। किन लोगों में पीआरपी या एसीपी काम करेगा, किन लोगों में काम नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है। इस कंडीशन का पता लगाने के लिए आप अपने घुटने के एक्सरे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसको देख के मैं बताऊंगा कि क्या आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या हमको नी रिप्लेसमेंट के अलावा पीआरपी या जेल के इंजेक्शन से भी ठीक कर सकते हैं।